गुड इवनिंग फ्रेंड। तो फिर से एक बार पुनः स्वागत है आपके क्लास द फ्यूचर फोकस एकेडमी में। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले क्लास में हम लोगों ने आईपीएससी नामकरण को पढ़ा था, तो फिर हमने इसका पार्ट 2 लेकर आया है, जिसके अंतर्गत एल्केन का आईपीएससी नामकरण हम सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने 4 टर्म्स बनाकर रखे हैं, नंबर बना के रखे हैं, जिसके माध्यम से हम बारी बारी समझेंगे कि कैसे किसी भी एल्केन का आईपीएससी नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट को पढ़ते हैं। तो पहले पॉइंट के अंदर यह लिखा गया है कि दिए गए यौगिक में कार्बन की सबसे लंबी सतत श्रृंखला को पहचानना है। यानी कि यदि हम इस साइड में देखेंगे, यदि कोई चेन है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं CH3, CH2, CH, और इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह जोड़ दिया जाए Cl, तो ये देखना है कि हम इसमें गिनती कहाँ से करेंगे। तो देखेंगे ये कि इसमें चैन कहाँ से लंबी बन रही है और सीधी बन रही है, सतत बन रही है। ऐसा नहीं कि ऐसे लाएंगे और ऐसे चले जाएंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि प्रतिस्थापन समूहों का चयन करेंगे। जैसे जो इसमें Cl है, ये क्या है? प्रतिस्थापन। किसी भी यौगिक में आप देख सकते हैं, जो भी Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, ये सब क्या होते हैं? प्रतिस्थापन समूह होते हैं। तो दूसरे स्टेप में हम इसका चयन करते हैं, तो इसे हम क्लीन कर देंगे। जो तीसरा स्टेप है, उसके अंतर्गत है सर्वप्रथम आईपीएससी नामकरण में प्रतिस्थापन समूहों का नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरो है, तो क्लोरो का हम लोग नाम लिख देंगे। ब्रोमो है, तो ब्रोमो को किस नाम से जानते हैं वो लिख देंगे। ऐसे ऐसे जितना भी प्रतिस्थापन समूह होते हैं, हम उसका नाम लिख देते हैं। प्रतिस्थापन समूह को अभी मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा डिटेल में। इसके लिए मैं इसको क्लीन करता हूं। और चौथा पॉइंट ये है कि प्रतिस्थापन समूह में ऐसा हो सकता है कि क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है। तो हम किसको पहले लिखें? तो किसको पहले लिखने के लिए हम ये देखेंगे कि कौन सा अल्फाबेट में कौन सा अक्षर सबसे पहले आता है। तो आप जानते ही होंगे क्लोरो और ब्रोमो में सबसे पहले बी आता है, इसलिए हम पहले ब्रोमो को लिखते हैं, और सी इसके बाद आता है, इसलिए क्लोरो को लिखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं कुछ प्रतिस्थापन समूहों का नाम लिखा हूं, जिसको मैं बारी बारी आपको समझाता हूं। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग बना लेंगे, प्रतिस्थापित समूह, जिसके अंतर्गत पहला हो गया, यदि आपको कहीं पर CH3 लिखा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं मिथेन। दूसरा हो गया, अगर आपको कहीं Cl लिखे, इसका क्या अर्थ है? क्लोरो। Br लिखे, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ब्रोमो। चौथा, आपको कहीं पे आई जैसे दिख जाए तो वो होता है हाइड्रो। और पांचवा हो गया CH2, CH3, तो इसे हम लोग इथेन पढ़ते हैं। अभी मैं कुछ ही प्रतिस्थापन समूहों का नाम बता रहा हूं, जैसे जैसे आगे आते जाएगा मैं उसको और डिटेल में बताते जाऊंगा। तो अब हम लोग ये सारी चीजों को क्लीन कर देंगे, और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग सीखेंगे कि आखिर कैसे लिखा जाता है।
तो इसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 CH2 CH और इसके साथ पर एक प्रतिस्थापित समूह है Cl, फिर CH, आप देख रहे होंगे लोग ये कितना बड़ा यौगिक है, लेकिन अगर हम चारों स्टेप को अच्छे तरीके से अगर समझ लेते हैं तो इसको लिखना बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट क्या देखा था कि इसमें हम सबसे लंबी सतत चेन का चुनाव करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ से एक लंबी चेन का बन रहा है, आपको ऊपर जाएंगे तब भी छोटा चेन बनेगा, यहाँ से भी मुड़ जाएंगे तभी छोटा चेन बनेगा। तो आप देखते होंगे सीधे जा रहे हैं तो सबसे लंबी चेन बन रही है। उसके बाद आप देख दूसरा पॉइंट ये था कि प्रतिस्थापित समूहों का चुनाव करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें Cl और मिथेन दो प्रतिस्थापित समूह आपको दिखाई दे रहा है। तो इसे हम ऐसे ही अभी ऐसे नोट किए रहेंगे। और किसी भी आईपीएससी नाम को लिखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो जहां है इसका स्थान को भी मतलब बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग आईपीएससी में लिखते समय इसका प्रतिस्थापित समूह को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो प्रतिस्थापित समूह है, पहला है क्लोरो, दूसरा है मेथिल। तो अल्फाबेट में सबसे पहले सी आता है और ये क्लोरो कहाँ पे जुड़ा है। तो अगर हम नंबरिंग करें तो यहाँ से देखेंगे श्रृंखला में अगर नंबरिंग किया है तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6। तो देखेंगे आप जो क्लोरो है वो तीसरे कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 और क्या जुड़ा है तो क्लोरो जुड़ा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्लोरो। इसका इतना काम हम लोग को खत्म हो गया। अब फिर देखेंगे हम लोग को एक और प्रतिस्थापित समूह बचा होगा ना, तो उसको कैसे लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए देखेंगे आप कि जो ये मिथेन है वो कार्बन के चौथे से जुड़ा है। तो लिखेंगे इसका नंबर लिख देंगे सबसे पहले 4 और क्या जुड़ा है तो CH3 और CH3 को क्या पढ़ते हैं मिथेन। तो लिख देंगे यहाँ पे। तो हमने ये देख लिया कि सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापित समूह को नाम लिख दिए और हमने बताया होगा कि जब कार्बन की संख्या 1 हो तो उसे मेथ कहते हैं, जब कार्बन की संख्या 2 हो तो उसे प्रोप कहते हैं। ऐसे कर करके मैंने कुछ बहुत सारे बताए हुए थे जिसका यूज हम करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन की कितनी संख्या है, तो कार्बन की संख्या टोटल 6 है। तो जब 6 कार्बन की संख्या होती है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्स। और हम किसका आईपीएससी नाम लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं एल्केन का। और जब भी एल्केन का आईपीएससी नाम लिखते हैं तो उसके लास्ट में ANE जोड़ देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इस यौगिक का एकदम अच्छे तरीके से आईपीएससी नाम लिख दिया गया जो बहुत ही आसानी से हो गया। तो हम इसमें एक और एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। तो आप देखिए मैं एक यौगिक लिया हूँ, अब हम लोग इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे। तो आईपीएससी नाम लिखने के लिए हम लोग इसमें देखेंगे कि इसकी सतत श्रृंखला चेन कहाँ पे बन रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग सबसे लंबी चेन यहाँ पे बन रही है। तो इसका हम लोग नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रतिस्थापन समूहों को, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हमारे पास टोटल 4 प्रतिस्थापन समूह हैं जिसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। पर इसमें 4 होने के कारण अब समस्या ये है कि हम किसको सबसे पहले लिखें। तो अल्फाबेट में जो लेटर सबसे पहले आता है हम उसको लिखते हैं। तो अल्फाबेट के अनुसार आप लोग देखेंगे कि ब्रोमो यानी बी इन प्रतिस्थापन समूहों से पहले आता है। तो हम लोग सबसे पहले ब्रोमो को लिखेंगे। तो ब्रोमो को लिखने के लिए हम लोग देखेंगे कि ब्रोमो कार्बन के कितने नंबर से जुड़ा है। यहाँ पर देखेंगे कि 5वें नंबर से जुड़ा है। हम लोग इसको लिख लेंगे 5 ब्रोमो। तो हम लोग देखेंगे ये हो गया। अब देखेंगे कि बी के बाद अल्फाबेट में सी आता है, यानी आप देखेंगे कि क्लोरीन भी है। तो हम क्लोरीन को इसके बाद जस्ट लिखेंगे। तो क्लोरीन कहाँ जुड़ा है, दूसरे नंबर से जुड़ा है।
तो इसको हम लोग 2 लिख देंगे दूसरे स्थान पे। तो क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरो पढ़ते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर। तो अब ये क्लोरो का भी हो गया। इसके बाद 2 बच रहा है, एक मिथेल बच रहा है और एक ये बच रहा है। तो अब देखेंगे कि सी के बाद अब एम और एफ में कौन पहले आता है, तो एफ सबसे पहले आता है। तो अब हम लोग फ्लोरो को लिखेंगे, तो फ्लोरो का स्थान देखेंगे कि चौथे नंबर पे है। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख के फ्लोरो को लिख देंगे। अब ये भी हो गया। अब हमारे पास केवल एक प्रतिस्थापन समूह बच रहा है, जिसको लिख देंगे, जिसका स्थान है तीसरा। तो यहाँ पर 3 लिख के, और ये CH3 कौन सा प्रतिस्थापन समूह होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, मिथाइल। अब हम सारे प्रतिस्थापन समूहों को अच्छे ढंग से लिख दिए हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें टोटल कितनी कार्बन की संख्या है। तो इसमें टोटल 6 कार्बन की संख्या है, और जब भी 6 कार्बन की संख्या होती है, यानी C6 होती है, तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेक्स पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, हेक्स। और ये एक एल्केन है, तो जब भी एल्केन होता है तो इसके लास्ट में हम लोग ANE जोड़ देते हैं। तो अब इस कार्बन अब देखेंगे कि इस यौगिक का IPSC एकदम अच्छे ढंग से लिख दिया गया है। अब हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे ढंग से इसको समझेंगे। इसके लिए मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। यह एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें केवल एक क्रियात्मक समूह है, और जो ये पूरा है इसको भी हम लोग एक नाम मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CH3CH2 को हम लोग बोलते हैं एथेन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि पहले नंबर से हम लोग को जुड़ा है क्लोरो। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 क्लोरो, और इस टोटल को हम लोग पढ़ते हैं एथेन। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एथेन। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपको। जो एग्जांपल नंबर 4 है वो देखिए आप लोग। तो हम इसका भी IPSC नाम सीखेंगे। तो इसमें देखेंगे, इसमें भी हम लोगों के पास 2 प्रतिस्थापित समूह जुड़ा है। तो उससे पहले हम लोग ये भी देखते हैं कि सबसे सतत श्रृंखला कहाँ पे बन रही है। तो सबसे सतत श्रृंखला आप देखेंगे ऐसे सीधे बन रही है, जिसका हम लोग नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 और 4। इसमें भी हम लोग अल्फाबेट के अनुसार देखेंगे कि क्लोरो सबसे पहले आता है। तो क्लोरो जिस नंबर पे है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्लोरो, सॉरी, हम लोग नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्लोरो पहले कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 क्लोरो, और दूसरे नंबर से देखेंगे कि दूसरा प्रतिस्थापन समूह मिथेल जुड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मिथेल, और इसमें टोटल कितने कार्बन है, तो टोटल कार्बन की संख्या 4 है। जब टोटल कार्बन की संख्या 4 होती है तो उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसे हम लोग ब्यूट पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ब्यूट, और ये एल्केन है तो इसमें हम लोग ANE जोड़ देंगे। अब हम लोग इसका भी IPSC नाम एकदम अच्छे तरह से सीख गए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
और हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे मैं वो भी आपको बताना चाहूंगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आएंगे और ये सीखेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप कोरिलेटर जैसे हो गया, जैसे मैं कल की क्लास में बताया था कि कार्बन को हम लोग कार्बन को सी से भी डिनोट करते हैं और एक डॉट के द्वारा भी हम लोग कार्बन को डिनोट करते हैं। तो हम लोग अगले क्लास में ऐसे भी सीख सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये हम लोग, अगर कोई पूछे कि इसका एपीएससी नाम क्या होगा तो आप लोग कैसे लिखेंगे। और भी चीज है, ऐसे आप लोग एफ जैसे भी बना सकते हैं। इसका कोई आईपीएससी नाम पूछे तो कैसे लिखेंगे। जितने भी लेटर होते हैं ए टू जेड, मैं सारे लेटर का आपको आईपीएससी नाम एकदम आसानी तरीके से अगले क्लास में सिखाऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जो भी डाउट हो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में जरूर करें, जिसको मैं अगले वीडियो में अच्छे ढंग से बता सकूं। धन्यवाद।